नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में फ़िलहाल उपस्थित हैं तारावती अग्रवाल जी, जो कि पेशे से एडवोकेट है और फ़िलहाल खपरेल में ओशो सुमेरु केंद्र वो चला रही हैं। इस संस्था की वो मूल संस्थापिका भी हैं। ओशो सुमेरु केंद्र आज सिलीगुड़ी सहित पूरे उत्तर बंगाल में चर्चित है। सबसे पहले मैम, बहुत स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस के स्टूडियो में। आ, ओशो सुमेरु केंद्र आपने मैम खोला है। मुझे लगता है कि नॉर्थ बंगाल में पहला ऐसा सेंटर है जो पूरे नॉर्थ बंगाल को कवर करता है और आसपास के राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले उसके विषय में बताइए हमारे दर्शकों को आप। राजीव, ओशो सुमेरु ध्यान केंद्र उत्तर बंगाल में नहीं, बंगाल में पहला ओशो का ध्यान केंद्र है जो ओशो की मूल ध्यान विधियों को और ओशो की देशना को अपने मूल रूप में संग्रहित और प्रचारित करने के लिए बना है। मैं जैसा कहती हूँ, आपने ध्यान केंद्र को देखा होगा, उस जगह को देखा होगा। जैसा कि मैं अक्सर वहाँ जब लोग आते हैं तो उनसे बात करती हूँ, और यदि कोई कहता है वाह बहुत सुंदर है, तो मैं कहती हूँ दिस इज हाउ आई हैव सेड आई लव यू ओशो। दिस इज माई एक्सप्रेशन, माई स्टाइल एक्सप्रेशन ऑफ माई लव टुवर्ड्स ओशो। ये ध्यान केंद्र, जैसा कि ओशो कहते हैं कि भविष्य अभी आया नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कल आपका चला गया है। तो ये आज आज मैं जैसे इसको देखती हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या होगा। मेरे पास कोई परिकल्पना नहीं है। जब ये नहीं बना था तो इसके बनने की कोई परिकल्पना नहीं थी। केवल एक लगता था कि कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, बस। आज ये ध्यान केंद्र सिर्फ बंगाल में ही नहीं, पूरा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, दार्जिलिंग, इन सभी एरियाज के बड़े आकर्षण का केंद्र है। लोग विभिन्न जगहों पर यहाँ आ रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, और मैं आनंदित हूँ देख कर के बिल्कुल ओरिजिनल ओशो की ध्यान विधियाँ वहाँ प्रैक्टिस होती हैं और लोग हंसते हुए जाते हैं। मैम, एक प्रमुख सवाल जो आज के दौर में उभर कर सामने आया है, जिस तरह से देश की फ़िलहाल स्थिति है, उसमें यह सवाल बेहद महत्वपूर्ण है आम दर्शकों के लिए भी। और दर्शकों को भी जो तारावती अग्रवाल जी इसका जवाब देंगे उसको सुनना चाहिए। प्रश्न ये है कि विभिन्न जो धर्मों की उत्पत्ति होती है वो सामाजिक प्रयोजन बोध से होती रही है, बिल्कुल। लेकिन अंततः जो है वह उन्माद व अंधावस्था में तब्दील होता जाता है। फिर विज्ञान के विरोध में वह तलवार लेकर ही खड़ा नहीं होता, बल्कि भीड़ को भी अपने साथ ले लेता है। इसके पीछे कारण क्या है? शुरुआत पॉजिटिव होती है लेकिन अंत जो है वो नेगेटिव की ओर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? राजीव, इस प्रश्न को समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि धर्म क्या है। पहली बात तो बड़ा असंभव काम है हम जैसे हैं वैसे हमें ये बता पाना कि धर्म क्या है। तथागत बुद्ध की बात कर रही हूँ मैं, उनका और एक नाम तथागत था जो मुझे बहुत प्रिय है। तथागत का अर्थ होता है आया और गया। जैसे बगुला
आसमान में उड़ता है और पद चिन्ह नहीं छोड़ता। धर्म ऐसा आया और गया और अपने पद चिन्ह नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति उस अवस्था को प्राप्त, में बड़ा नटशेल में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वो कहने की कोशिश कर रही हूँ जो कभी नहीं कहा जा सका। मैं भी नहीं कह पाऊंगी, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ तो कहना होगा जब प्रश्न आया है। तो ये जो व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचता है, तथागत बुद्ध की अवस्था में या कृष्ण की अवस्था में, ये एक अवस्था है, ओशो की अवस्था में, तो वो व्यक्ति अपने भीतर और बाहर इतना खूबसूरत हो जाता है, इतना सुंदर दिखता है, इतना प्रिय दिखता है, और उसके भीतर एक चुंबक, उसके भीतर एक मैग्नेट पैदा होता है। वो मैग्नेट दूसरे लोगों को खींचता है उनकी तरफ। वो व्यक्ति धर्म में स्थित है। जो व्यक्ति धर्म में स्थित है उसका सौंदर्य इतना अप्रतिम होता है, भीतरी भी और बाहरी भी, कि लोग उसकी तरफ खींचते हैं, चुंबक की तरफ, जैसे लोहा खींचे ऐसे। और धर्मों का जन्म होता है। यस, निश्चित रूप से यहाँ एक शब्द आपने यूज किया है, सामाजिक प्रयोजन बोध। ये क्या है? धर्मों की उत्पत्ति सामाजिक प्रयोजन बोध से नहीं होती। हाँ, धार्मिक व्यक्ति की उत्पत्ति जो कभी कभी होती है, धर्म में स्थित व्यक्ति की उत्पत्ति निश्चित रूप से पृथ्वी की आवश्यकता के अनुरूप होती है। इसकी एक अलग साइंस है जिसको हम इजोटेरिक साइंस कहते हैं, गुह्य विज्ञान कहते हैं। सामाजिक प्रयोजन उसके साथ केवल इतना ही जुड़ता है कि वो धार्मिक व्यक्ति जो धर्म में स्थित है, आप बुद्ध को किसी उदाहरण की तरह यहां ले सकते हैं। जैसे बुद्ध हुए, बुद्ध स्वयं धर्म में स्थित है। बात किससे कर रहे हैं? बात तो हम आप जैसे लोगों से कर रहे हैं। और हम आप जैसे लोगों से जब बात कर रहे हैं तो समस्याएं कौन सी उठा रहे हैं? हम लोगों की। हमारी समस्याएं उठा रहे हैं। तो वो अपने स्तर से नीचे आकर, हमारे स्तर पर आकर हमसे बात करते हैं और हमें लगता है कि हमारी बात कर रहे हैं। ये सामाजिक प्रयोजन बोध है। इन समस्याओं से पृथ्वी ग्रसित है, मानव जाति ग्रसित है। बुद्ध पुरुष क्योंकि उस अवस्था पर है जहां वो इनॉर्मस, जहां वो अतिशय करुणा से भरा हुआ है, वो आम आदमी से बात करता है, आम आदमी तक आता है, उसके स्तर तक पहुंचता है, उसके घर तक पहुंचता है, उसके द्वार पर भीख मांगता है। इसलिए नहीं कि उसको भिक्षा की आवश्यकता है, नहीं, वो इसलिए भीख मांगता है कि आपको बुद्ध पुरुष की देशना की आवश्यकता है। आपको कभी इस तरह की गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि वो इसलिए आया कि उसको अपना प्रचार करना था। नहीं, वो आपके द्वार पर भिक्षा पात्र लेके इसलिए खड़ा है कि वो जानता है कि आपको उसकी आवश्यकता है। ये अंतर है आम मनुष्य में, जैसा हम जीते हैं उसमें, और वो जो एक अवस्था को प्राप्त व्यक्ति, जिसको हम तथागत कह रहे हैं या बुद्ध कह रहे हैं या बुद्धत्व की अवस्था को प्राप्त व्यक्ति कह रहे हैं, ये मोटी मोटी बात है। विज्ञान ऐसा है, इजोटेरिक विज्ञान जो है, जिस तरह से काम होता है पृथ्वी का या ब्रह्मांड का, इस धार्मिक व्यक्ति को आपको किसी गलतफहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मनुष्य निर्मित करता है। नहीं, ब्रह्मांड अपनी आवश्यकता के हिसाब से, पृथ्वी की
विकास की आवश्यकता के हिसाब से ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करती है। इसके ऊपर एक अलग क्लास हो सकती है, इस विषय के ऊपर। लेकिन तारावती जी, आज स्थिति अलग है। स्थितियां कभी अलग नहीं रही राजीव। मनुष्य जाति इस पृथ्वी पर ग्रह के साथ विकासमान है। ग्रह भी विकासमान है, ब्रह्मांड भी विकासमान है, और मनुष्य जाति भी उसी के साथ विकासमान है। और विकास की इस प्रक्रिया में ऐसे लोगों की आवश्यकता होती है अस्तित्व को, इसलिए ऐसे लोग होते हैं, आते हैं, और धर्मों का निर्माण होता है उनके पीछे। वो धर्मों का निर्माण नहीं करते। कोई कृष्ण अपने पीछे हिंदू धर्म छोड़ जाता है, ऐसा नहीं। कृष्ण तो बिल्कुल वर्तमान में स्थित हैं। उनके सामने चैलेंजेस हैं, वो उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, उन चैलेंजेस को जीते हैं, कॉन्कर करते हैं। वो तो कॉन्कर भी नहीं कर रहे बेचारे, उनको कॉन्कर करने से भी कुछ नहीं। वो तो उन चैलेंजेस को उन्होंने एक्सेप्ट किया है और उनको जिया है। कॉन्करेंस तो उसके पीछे आती है, जीत उनकी आती है, ये अलग बात। लेकिन उनके पीछे जो लोग, जिन्होंने उस सौंदर्य को देखा और जिन्होंने उस त्वरा को देखा, जिस त्वरा से चैलेंज को कृष्ण स्वीकार करते हैं, उस जागरण को देखा, जिस बोध के साथ कृष्ण अपना जीवन जीते हैं, वो उनके पीछे धर्म खड़ा करते हैं। वो समाज की जरूरत है, सामाजिक प्रयोजन बोध, नहीं, धर्मों की उत्पत्ति। आज जो स्थिति है वो उस तरह की स्थिति नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। आज तो अंधास्था है, मैं आ रही आज हूं, उन्माद है। मैं इसी बात पर आ रही हूं, मैं इसी बात पर आ रही हूं। धर्म खड़ा हुआ पीछे, कृष्ण के पीछे एक तरह का धर्म खड़ा हुआ। और फिर देखिए एक और बात, में यहाँ कृष्ण का उदाहरण बड़ा उदाहरण है, और कृष्ण इस समय प्रासंगिक भी है। कृष्ण एक बहुरूपिया किस्म का आदमी है, उसके बहुत रूप। वो बड़ा खूबसूरत बेटा है यशोदा, बड़ा खूबसूरत प्रेमी है राधा का, बड़ा खूबसूरत पति भी है वो सत्यभामा का। फिर वो चोर भी है, माखन चुराता है, लड़कियों के कपड़े भी चुरा के भाग जाता है, बदमाश भी है, शरारती भी है, युद्ध भी करता है। उसको कोई हिचक नहीं है कि वो अपने मामा को मार रहा है। जो कॉमन बाइंडिंग्स होती हैं, जो छोटे छोटे हमारे बंधन होते हैं कि हमारा मामा है, इसको कैसे मारें, कि ये हमारा पिता है, कृष्ण के सामने इस तरह का कोई बंधन नहीं। मामा है, काम गलत है, बात उसकी गलत है, ऐसे वो मानता नहीं, मारने के अतिरिक्त और कोई उपाय दिखता नहीं, मारो। कृष्ण बड़ा सीधा आदमी है। युद्ध के मैदान से वो भाग, क्या आप जानते हैं कृष्ण का एक नाम रणछोड़ दास है। इस शब्द का अर्थ जानते हैं? रण छोड़ के भाग जो जाए। रण छोड़ के भाग जाए, वो छोड़ के, उसको पता है जीतने का रास्ता ये है कि इस मैदान से भाग जाओ। वो जिस लड़ाई में यवन, काल यवन के साथ जिस लड़ाई में उस समय लिप्त था, कृष्ण को मालूम था कि जीतने का एक ही रास्ता है इस आदमी से, कि तू यहां से भाग जा। भागेगा तो तू जीतेगा, ये हारेगा, और तू इससे आमने सामने लड़ेगा तो नहीं जीत पाएगा। कृष्ण बड़े प्रैक्टिकल, बड़े व्यवहारिक व्यक्ति हैं। फिर महाभारत का युद्ध आता है अंत में। कृष्ण चाहते, ये लगभग सारा कृष्ण को मानने वाला वर्ग ये मानता है और जानता भी, और ये सत्य भी है, कृष्ण चाहते तो युद्ध रुक सकता था। उन्होंने युद्ध होने दिया, लाखों लोग मारे गए, भारतवर्ष एक तरह से वीरान हो गया, केवल विधवाएं बची, कोई जवान लड़का या लड़की देश में बचा नहीं। इस कॉस्ट पर भी, और उनको पता था कि ये होने वाला है, अगर ये युद्ध होगा तो, क्योंकि दोनों सेनाएं जो लड़ रही हैं समान, फिर भी वो युद्ध होने देते। अब ये इतना बहुआयामी व्यक्तित्व है कृष्ण,
द्रौपदी के सखा भी हैं, द्रौपदी विवाहिता है, उनके मित्र हैं। वो उधर दुर्योधन की पत्नी भानुमति के भी मित्र हैं। उनको कोई शर्म लिहाज नहीं है, उनके ऊपर कोई बंधन नहीं है, वो बंधनों को मानते हैं। वो जानते हैं कि मैं मित्र हूं इनका, ये मेरी सखा है, कोई अटका नहीं पाता उनको। आप देखिए, इस आंधी को कोई रोक नहीं पा रहा है। वो आंधी जो चल रही है उस समय, कृष्ण के समय में, एक बार कृष्ण के समय में जाइए और कल्पना करिए कि कैसी आंधी रही होगी। वो छू गई लोगों को, आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को। और जिनको छू गई उनकी लिमिटेशंस थी, उनकी सीमाएं थी। किसी को उनका प्रेम छू गया, किसी को उनकी करुणा छू गई, किसी को उनका शौर्य छू गया, किसी को उसकी व्यवहारिकता छू गई। और लोगों ने अपने अपने ढंग से कृष्ण के पीछे धर्म बना लिया। एक टुकड़े को पकड़ पाए, पूरे कृष्ण को नहीं। पूरे कृष्ण को कहां पचा पाओगे, कहां रखोगे? पूरे कृष्ण को यदि तुम अपने घर ले आओ तो वो तो तुम्हारी पत्नी से मित्रता करेगा, तुमको मुश्किल खड़ी होने वाली है। तो युद्ध में खड़े हुए कृष्ण का रूप स्वीकार करो। मतलब एक जिसको एक जो पसंद टुकड़ा आए। जितना आपको जचा, केवल उतना आपने पकड़ा, पूरा नहीं पकड़ा। मतलब 10 लोगों ने उनके 10 रूप को अलग अलग एंगल बिल्कुल, में पकड़ा, बल्कि इसको ऐसा कहिए कि 500 लोगों ने 500 रूपों को पकड़ा, जिसकी जिसमें सुविधा हो। जिसको जिसमें सुविधा थी। बिल्कुल सही आपने समझा है इस बात को। अब ये लोग पीछे धर्म बना रहे हैं, संप्रदाय बना रहे हैं। ये गुरु हो गए क्योंकि इनको कृष्ण ने छू दिया। और कृष्ण ने जिसको छू दिया उसके भीतर एक अलग तरह का जागरण, एक अलग तरह की ऊर्जा पैदा हो गई, एक अलग बोध पैदा हो गया उसके भीतर, एक अलग शक्ति उसको मिली। और ये लोग अब अपने अपने धर्मों का निर्माण कर रहे हैं कृष्ण के पीछे। ये सब कृष्ण के अनुयायी हैं, सब कृष्ण की पूजा करते हैं। लेकिन आपस में बहुत मतभेद मिल जाएंगे। भगवान बुद्ध के साथ क्या हुआ? उनकी मृत्यु के 50 वर्ष के भीतर 500 संप्रदायों में उनका धर्म बंट गया। कारण क्या था? यही कारण। इतना विराट व्यक्तित्व है कि उसके एक हिस्से को एक व्यक्ति पकड़ता है, और जो व्यक्ति पकड़ता है उसके पास बुद्ध की ऊर्जा है, बुद्ध ने उसको अपनी शक्ति दी हुई है। और वो बुद्ध के एक रूप को पकड़कर वो कहता है कि बस ये सत्य, बाकी सब मिथ्या। और अब वो धर्म का निर्माण करता है पीछे, बौद्ध धर्म। और ये 50 लोग बुद्ध के पीछे 50 तरह से बौद्ध धर्म का निर्माण करते हैं। इसीलिए आज संघर्ष है। आपके पास जब वो बौद्ध धर्म आता है तो 50 के तब तक 5000 हिस्से हो चुके होते हैं। 5000वां हिस्सा आपके पास बौद्ध धर्म का आता है। आप वियतनाम में बौद्ध धर्म को देखेंगे, उसका अलग रूप मिलेगा। श्रीलंका में देखेंगे अलग रूप मिलेगा, इंडोनेशिया में देखेंगे अलग रूप मिलेगा, चीन में अलग रूप है, जापान में अलग रूप है, भारत में बिल्कुल अलग रूप है। आपको अब कंफ्यूज हो जाने वाले हैं कि ये बौद्ध उस बौद्ध से अलग। इन सब के भगवान एक ही है। बुद्ध। आपस में केवल इतना नहीं है कि विरोध है, नहीं, लड़ाइयाँ हैं। क्योंकि ऊर्जा उनके पास इतनी है और उनके पास वो टेक्निक है बुद्ध से मिली हुई कि वो अपने भीतर ऊर्जा जागृत कर सकते हैं। ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन एकांगी, सर्वांगी नहीं, एकांगी। उनके पास एक दृष्टि है। बुद्ध के पास बहुत व्यापक दृष्टि है, वो सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं। लेकिन अनुयायी के पास एक एकांगी दृष्टि है। और वो एकांगी दृष्टि, अब वो एकांगी दृष्टि को लेकर चलता है। वो कहता है कि मैं ठीक, सामने वाला कहता है मैं ठीक। एक ही धर्म में ये संघर्ष। व्यक्ति वो ऊर्जावान है, दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। आपने सुना होगा ना बचपन में कि इस धरती पर कुछ लोग लीड करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लीड होने के लिए पैदा होते हैं। ये बड़ी प्रैक्टिकल, ये बड़ी व्यावहारिक सत्यता की बात है कि कुछ लोग लीड करने के लिए, जो लीड करने के लिए पैदा होते हैं वो
वो एक अपनी एकांगी दृष्टि के आधार पर एक ग्रुप को लीड करते हैं, एक समूह को लीड करते हैं। और जब ये धक्का मुक्की शुरू होती है तो जो मूल जिसने धर्म की, उस धर्म के मूल में जो कुछ बातें कही थी उनके ऊपर धूल चढ़ जाती, वो विलुप्त हो जाती। ये लोग इतनी जोर से अपना, क्योंकि जो उपलब्ध हो गया उसको तो बोलना भी बाहर है। वो तो बोल भी इसलिए रहा है कि उसकी बहुत मजबूरी है, वो करुणावश बोल रहा है। और ये अपनी अपनी डफली लेके खड़े हो जाते हैं, पीछे वाले बड़ी जोर से बैंड बाजा बजाते हैं, ढाक बजाते हैं, हिंसक भी हो जाते हैं। नेचुरली इनके पीछे जो भीड़ आती है वो तलवार लेके आती है। तो ये तो विज्ञान को भी नहीं मानते हैं। क्यों मानेंगे? फिर विज्ञान क्या करेगा? जब भीड़ आ गई, धर्म तो लुप्त हो गए। धर्म तो पूरी तरह से वॉश ऑफ हो गया। आप क्या समझते हैं? मोहम्मद ने वो कहा था जो आपके मौलवी दोहरा रहे हैं? नहीं कहा था, निश्चित रूप से नहीं कहा था। आप क्या समझते हैं? राम ने वो कहा था जो आप उनके अनुयायी दोहरा रहे हैं? निश्चित रूप से नहीं कहा था। उन्होंने तो जीवन के सामान्य जो उनके सामने चैलेंज खड़े थे उस मोमेंट में, आप मोहम्मद का सारा जीवन देखिए, वो ऐसी ताकतों के साथ लड़ाई करते रहे जो हिंसक थी, अमानवीय थी, बर्बर थी। और संदेश उन्होंने क्या दिया कि मेरे पास अल्लाह का संदेश है, मेरे, क्योंकि उनके पास अल्लाह की शक्ति थी। अल्लाह मीन्स दैट सुप्रीम पावर, दैट existence had showered his love to Muhammad, and with that power he was fighting with the evils of that era. उस समय जो बुराई थी, उनके सामने जो चैलेंज खड़े थे, उससे उन्होंने लड़ाई की। अब उनके पूरे जीवन को एक बार देखिए। सभी बुद्ध पुरुषों का जीवन लगभग एक जैसा है, लगभग। भारी विरोध का उनको सामना करना पड़ता है क्योंकि लोग उनकी बात समझ नहीं रहे होते, ऊर्जा उनकी आकर्षित कर रही होती है, तो द्वंद्व में फंसते हैं लोग। उनके पास जाने का भी मन करता, आदमी बड़ा खूबसूरत है और बात उसकी जमती नहीं, बात वो ऐसी कह देता है जो आपके विरुद्ध जाती, उसको कोई चिंता भी नहीं है कि आपको खराब लग जाए। तो पूरी मनुष्य जाति किसी भी इस तरह के व्यक्ति के अवतरण के साथ, जिसको हम अवतरण, हिंदू अवतरण कहते हैं, हालांकि अवतरण फिर एक अलग शोध का विषय है कि ये अवतरण वैसा ही कि भगवान धरती पर उतर आते हैं कि या इसकी भी कोई साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। और मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से अपने जीवन के शोध से कि इसकी एक साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है। इस पर भी बात हो सकती है। तरावता जी, ये जो आपने बात कही, आज भी यही स्थिति हमारे देश में है। सिर्फ देश में नहीं, पृथ्वी की बात करिए। जब धर्म की बात करेंगे तो पृथ्वी की बात करिए, फिर देश नहीं। धर्म के लिए कौन देश, कौन सीमा? धार्मिक व्यक्ति आपके देशों की सीमाओं से, आपके राज्यों की सीमाओं से, आपकी राजनीति की सीमाओं से, आपकी जाति, वर्ण और तथाकथित धर्म की सीमाओं से ऊपर होता है। पृथ्वी की बात करिए। तो जो इस पूरे पृथ्वी पर जो जिन समस्याओं की आपने बात कही, ये अभी भी व्याप्त है। बिल्कुल। तो इसका आपके निगाह से समाधान क्या होना चाहिए? देखो राजीव, इसी प्रश्न में इस पर ये बात आती है, अंध आस्था एक शब्द इसमें आता है, उन्माद, तलवार एक शब्द इसमें आता है, विज्ञान का विरोध। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, इसीलिए प्रश्न खड़े होते हैं कि समाधान क्या है। मनुष्य जाति की एक बड़ी दिक्कत रही है कि मनुष्य जाति की में
प्रत्येक मनुष्य ये सोचता है कि मैं कुछ कर सकता, मैं कुछ कर सकता, आओ राजीव हम मिलके कुछ कर सकते, कि आओ अमुक हम मिलके कुछ कर सकते, मैं कुछ कर सकता हूँ, आपको भी लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, उनको भी लगता है मैं कुछ कर सकता हूँ, और हम सब मिलके कुछ कर सकते हैं। एक बार इस पर डाउट की जरूरत है। अच्छा, समाधान समय के साथ आएंगे, समाधान की दिशा में नहीं, बल्कि ये उन्माद और अंधविश्वास क्या है, अंध आस्था क्या है, इस पर विचार की जरूरत है। थोड़ा सा गौर से देखने की जरूरत है। जरा चार नारे, एक प्रभावशाली व्यक्ति मंच पर, एक माइक, 20-30 लोग उसके सामने, और वो चिल्ला रहा है, बड़ी सुंदर सुंदर बातें वो कह रहा है, बड़ी खूबसूरत बातें, आपकी सारी समस्याओं के समाधान मेरे पास है, आप आइए मेरे साथ, हम ये बदल देंगे, हम ये बदल देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद क्रांति। और भीड़ उसके पीछे हो लेती। वो 20 के 2000 होने में टाइम नहीं लगता, 2000 के 2 लाख होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो उम्मीद जोड़ देता है। उम्मीद छोड़ देता है। लेकिन थोड़ा सा एक एक व्यक्ति को इस भीड़ में से अपनी तरफ खींचिए और ये देखिए कि इस उन्माद को पैदा करने की जिम्मेदारी क्या केवल उस व्यक्ति की है जो मंच पर खड़ा था, या इनकी भी है जो पिछले को हो गए, जो पीछे चले गए। एक एक व्यक्ति इतनी भीतर हिंसा से भरा है। नहीं तारावती जी, एक तरफ आपने कहा कि बहुत अच्छी अच्छी बातें वो कह रहे हैं, हाँ मैंने कहा कि उम्मीद है, बिल्कुल। तो मान लीजिए कि मुझे अब किसी चीज़ की उम्मीद है तो मैं आपकी तरफ आकर्षित होऊंगा, आकर्षित होंगे। तो इसमें मेरा कहाँ दोष है, हाँ, इसको मैं क्लियर इसी करिए। बात पर आ रही हूँ। और ये आशा और उम्मीद अंततः परिवर्तित होती है हिंसा और उन्माद में। ये हिंसा और उन्माद था कहाँ? वो तो हमारे भीतर है। यस यस। आप गए थे आशा और उम्मीद में और बाहर आया उन्माद। वो तो तब होगा ना जब मेरी पूर्ति नहीं होगी। वो तो होगी ही नहीं, बातों से थोड़ी होती। बड़े बड़े स्लोगन देने से, नारे देने से और प्रभावशाली व्यक्तित्व पैदा करने से परिवर्तन थोड़ी आते हैं। एक बार इस सारी सीक्वेंस की एब्सर्डिटी पर सारा विचार करिए। हजारों वर्षों से लोग नारे लगा रहे हैं, लोगों को अपने पीछे खींच रहे हैं, और अंततः आस्था उन्माद में बदल जाती है, अंध आस्था उन्माद में बदल जाती है। फिर हिंसा होती है, मारकाट होती है, भारी नुकसान के बाद मरघट की सी शांति आती है और 150 वर्ष गुजरते हैं, फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है नए तरीके से। ये क्या है? कोई भी व्यक्ति, एक भी नहीं, एक्सेप्ट कुछ लोग जिनको लोग पागल कहते हैं, इस पर विचार करने को राजी नहीं। ये विशेष सर्कल है, ये संसार है। संसार का अर्थ होता है जो चक्के की तरह से घूमता रहे, और जो इस चक्के के बाहर कूद गया, भारत में हमने उसे सन्यासी कहा। वो संसार नहीं, बीवी बच्चे घर, वो संसार नहीं, ये पूरा विशेष सर्कल जिसके समझ में आ गया, वो भी उसी का पार्ट है। एक बड़ा जो चक्का घूम रहा है, 150 वर्षों के बाद फिर वही, फिर वही, फिर वही, फिर वही। जरा सा गहरे से विचार करिए, फिर लौट आता है, क्योंकि भीतर हिंसा, एक एक मनुष्य महती हिंसा, घृणा और विद्वेष से भरा हुआ है। और वो घृणा, हिंसा और विद्वेष से भरा हुआ व्यक्ति जाता है भीड़ में, किसी के पीछे बड़े बड़े नारों से आकर्षित होकर। आशाओं की पूर्ति की तो वहां कोई स्थान ही नहीं है, था भी नहीं, पहले भी नहीं था। एक माया में फंसता है वो, मनुष्य की बेहोशी की।
अज्ञान की ये पराकाष्ठा रोज दोहराई जाती है और हमारे कभी समझ में नहीं आती। लोगों के भीतर जो ये हिंसा और जो विद्वेष भरी हुई है, अब इसको भी शांत करने के लिए कोई नया अवतरण कोई देगा? इसके लिए किसी अवतार की जरूरत नहीं है। एक एक मनुष्य को समझना होगा कि उसके भीतर हिंसा है। ये बहुत बड़ा कार्य है और हो रहा है। इसी को विकास कहते हैं। असली विकास यही है। जिसको आप विकास कह रहे हैं, विज्ञान का विकास, वो असली विकास नहीं है। वो तो केवल उसकी छाया है। जब मनुष्य जाति एक विशेष मानसिक अवस्था, चैतन्य की एक अवस्था को प्राप्त होती है, तो उससे वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं। उसमें से वैज्ञानिक आइंस्टाइन पैदा होते हैं, न्यूटन पैदा होते हैं। वो भौतिक है, लेकिन वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हमें जो दिखता है, हमें दिखता है ये विज्ञान के विकास के साथ मनुष्य का विकास हो रहा है। नहीं, मनुष्य का चैतन्य पहले विकसित होता है और उस विकसित, एक स्तर तक विकसित चैतन्य से विज्ञान के आविष्कार आते हैं। एक आइंस्टाइन को पैदा करने में हमें लगता है आइंस्टाइन किसी माँ के गर्भ से पैदा हो गया, बस बात खत्म हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पूरी मनुष्य जाति का उस समय की चैतन्य की अवस्था किसी आइंस्टाइन को इस धरती पर लाने में सहयोगी होती है। इस पर फिर एक अलग से बातचीत हो सकती है। इस विषय पर एक टेंटेटिव बातचीत हो सकती है। हालांकि बातचीत से कहा जाएगा, कहा जा पाएगा, ये थोड़ा कठिन है। तो मूलतः मतलब आपके हिसाब से कि लोगों को खुद ही जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, एक एक व्यक्ति। लेकिन मैडम दिक्कत यह है ना कि लोग जागरूक होना नहीं चाहते हैं। उनके लिए आसान यह है कि हम आप पर भरोसा करें। लोग आस्था पर जीना चाहते हैं। लोग आलसी हैं। लोग सोचते हैं हमारी समस्याओं का बना बनाया समाधान बस कोई मिल कर दे, जाएगा। हमें देखना नहीं पड़े। ये उसके दुखों का मूल कारण है। और जब तक मनुष्य ऐसा रहेगा, तब तक वो इस बात के लिए विवश रहेगा कि उसका हर एक्ट अंत में हिंसा और तलवारबाजी में तब्दील हो जाए। होगा ही। उसको सो कॉल्ड बुद्ध पुरुषों के अनुयायी, जो स्वयं बुद्ध पुरुष नहीं है, जो स्वयं जागृत नहीं है, अधीन रहना होगा उनके। वो लीड करेंगे। जिनको हम पंडित कहते हैं, जिनको हम मौलवी कहते हैं, जिनको हम बिचौलिया कहते हैं, पादरी कहते हैं, वो लीड करेंगे। और उनकी लीडरशिप में अंधा अंधे ठेलिया दो कूप पड़ंत, उनकी लीडरशिप में जो भीड़ उसके पीछे जाएगी, वो उतनी ही हिंसक, उतनी ही उन्मादी, उतनी ही खून खराबा करने वाली, उतनी ही बेहोश। ये ऐसा है। कारण बहुत सीधा साफ है। एक व्यक्ति बिल्कुल प्लेन सरफेस लेके आता है आपके सामने, कोई कृष्ण, कोई राम, बिल्कुल प्लेन स्लेट लेके आता है ऐसे, और आपको दिखता है, अंधी आंखों को भी दिखता है कि अरे बिल्कुल प्लेन सरफेस। ये व्यक्ति जो कह रहा है तो बड़ा सच है, और वो जीवन की सारी चुनौतियों को स्वीकार करता है, उनको जीता है। जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए। निश्चित है, वो खुद अनिश्चित वो है। केवल वो निरपेक्ष दृष्टि लेके गए हैं कि अगर वो ताकतवर है तो वो मुझे मार देगा, मैं ताकतवर हूं तो मैं उसको मार दूंगा, एक मरेगा। इस धरती पर राम और रावण एक साथ नहीं रह सकते। यही उनकी शक्ति है। वो आकांक्षा रहित था, और वो दिखती है। वो जो हजारों लोग उनके साथ लड़ रहे हैं, उनको भी दिखती है कि ये व्यक्ति बिल्कुल आकांक्षाओं से बाहर है। इसकी कोई जीतने की आकांक्षा नहीं, इसकी कुछ पाने की आकांक्षा नहीं। वो जीतते हैं लंका को, फिर लौटा देते हैं साम्राज्य। उनको साम्राज्य चाहिए नहीं। ये उनकी शक्ति है। मनुष्य जाति अभी तक बिल्कुल नहीं समझ पाई है कि मनुष्य की असली शक्ति क्या है।
असली शक्ति है आकांक्षा रहितता। ऐसा नहीं कि अब आपकी कोई आकांक्षा नहीं, आप आकांक्षाओं से ऊपर उठ जाते हो। आप एक ऐसी अवस्था में होते हो जहां आकांक्षाएं आपको बांधती नहीं। यदि राम हार कर आते तो आपको क्या लगता है, वो रोते हुए आते? वो उतने ही आनंदित आते। मर गए होते तो आप क्या समझते हैं, राम हा हा करके रोते, हाय मैं मर गया? नहीं, कितने वो रावण स्ट्रॉन्ग था, उसने मुझे मार दिया, अच्छा है, अब मैं जाता हूं। उसने रावण को मार दिया तो उसने तो झंडे नहीं फहराए बड़े बड़े कि मैंने रावण को मार दिया, मेरी जय जयकार कर। लोग जय जयकार कर रहे हैं, ये लोगों का पार्ट है। राम की कोई आकांक्षा नहीं कि लोग जय जय। राम तो अपने भाई को भेज रहे हैं कि जा तू, रावण बड़ा विद्वान है और दोबारा ये धरती पर बोलेगा नहीं, अब ये अंतिम वचन अभी बोलेगा, बस इस व्यक्ति को फिर तुम कभी सुन नहीं पाओगे, जाओ सीख कर आओ उससे, उसके पास ज्ञान है। राम की विनम्रता देखिए, राम की आकांक्षा रहितता देखिए। मरणशैया पर रावण पड़े हैं, लोग जय जयकार जय श्री राम कर रहे हैं, और राम अपने छोटे भाई को कहते हैं कि जाओ, वो मर जाएगा थोड़ी देर में, प्राण दे देगा और फिर नहीं बोलेगा, और ज्ञान बहुत है उसके पास, वो दुर्लभ व्यक्ति है धरती पर। अभी जाओ सीख लो। और ऐसा कोई राम इसलिए थोड़ी कह रहे हैं कि उस सीखने से लक्ष्मण का कुछ भला हो जाएगा, नहीं, रावण का वो ज्ञान धरती पर जीवित रहे लक्ष्मण के माध्यम से। देखिए इनके पीछे जो जो वो कर रहे हैं, उनके पीछे वो उतनी ही बातें नहीं होती हैं राजीव जो हमें दिखती। उस ज्ञान को जीवित भी तो रखना था, वो जो रावण के पास था, संग्रहित भी तो करना था। तो भाई को भेजा कि जाओ, ये मनुष्य जाति के विकास के लिए। राम का उद्देश्य, राम इसलिए महान नहीं है कि वो महान राजा थे, नहीं, इसलिए कि राम का व्यक्तित्व ऐसा है, सर्वांग व्यक्तित्व, नीचे से ऊपर तक, भीतर से बाहर तक, कि उसमें सारा ब्रह्मांड समा जाता है। जब राम चिंतन करते हैं तो किसी एक व्यक्ति का चिंतन नहीं करते, इसलिए वो राम पूरी पृथ्वी का चिंतन करते। वो आपको लगता है कि सिर्फ उतने ही लोगों की चिंता कर रहे थे, वो जो उनके पीछे लगे हुए थे, बंदर, भालू या अयोध्यावासी? आप भूल जाइए, आप राम से मिलिए, कभी राम से पता करिए, राम से पूछिए कि आप कितने लोगों की चिंता कर रहे थे। वो कहेंगे मेरी चिंता इस पृथ्वी पर जितने चराचर जीव, यही लोग समझ नहीं रहे हैं, जड़ और चेतन इस पृथ्वी पर, उसमें लंकावासी भी हैं, लंकावासी भी उससे बाहर नहीं। मेरी चिंता का विषय सारी पृथ्वी, इस सारी पृथ्वी के जड़ और चेतन, चराचर जीव जगत, पादप जगत। बल्कि ये छोटा पड़ जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि राम की चिंता इससे भी व्यापक हो। वो व्यक्ति वहां से बोलता है, वो व्यक्ति जो भी कर रहा है वहां से कर रहा है। हम यहां से देख रहे हैं, हमारे लिए ये स्टूडियो है, हमारे लिए एक राजीव है, एक तारावती है। और वो व्यक्ति कुछ ऐसे लोगों को अपने पीछे छोड़ जाता है जिन्होंने उस व्यक्ति को सीधा जिया है, वो धर्म खड़ा करते हैं, संप्रदाय खड़ा करते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता राम के विषय में, वो राम की छाया को भी स्पर्श नहीं कर पाए। हाँ, उसकी प्रेजेंस में थोड़ा रोए, थोड़ा आनंदित हुए, थोड़े ऊर्जावान हो गए, लेकिन इस गलती में रहने की जरूरत नहीं है कि वो राम हो गए। पूरी मनुष्य जाति को धर्मों की उत्पत्ति, धर्मों के मूल स्रोत पर जो व्यक्ति खड़ा है,
उसकी उत्पत्ति और विकास प्लस समय के साथ धर्मों का उन्माद में बदल जाना, इस पर बिल्कुल नए दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता है, नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, और वो नया दृष्टिकोण पैदा हो सकता है। स्पेशली 3 लोग जो इस सदी में दुनिया ने देखे हैं, एक ओशो, एक जी कृष्णमूर्ति और एक गुरजेफ, जी.आई. गुरजेफ। ये 3 व्यक्ति ऐसी ध्यान विधियां और साइंस देकर गए हैं धरती को कि मनुष्य जाति चाहे तो नए दृष्टिकोण से, नई दृष्टि से, जो एक एडवांस साइंटिफिक दृष्टि हो, उससे इन चीज़ों को कि किस तरह से हम स्वयं ही एक सुंदर वस्तु को इतना क्रूप बना देते हैं, इसका विज्ञान क्या है, इसका एक विज्ञान है। बिल्कुल इस पर कभी विस्तार से चर्चा हम बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इतने बहुमूल्य विचार से हम सभी को आनंदित करने के लिए और नई चेतना जो है आज तारावती जी ने मुझे तो ज़रूर दी है, आशा करता हूँ आप सभी दर्शकों को भी मिली होगी। एक बार फिर नए विषय पर हम इनसे बातचीत के लिए इन्हें अपने स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे, और तब तक के लिए जिन बातों पर तारावती अग्रवाल जी ने आप सभी को बताया है, उस पर आप सभी दर्शकों को गौर फरमाने की ज़रूरत है। इसी तरह की तमाम मुलाकातों के लिए आप बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।